जय हिंद साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट एंड 5213 एसटीडी क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आज पहली बार आपके सामने डाइस अर्थात पासा को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यदि हम बात करें तो पासा दो प्रकार के होते हैं। पासा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। एक होता है हमारा मानक पासा, एक होता है हमारा मानक पासा, दूसरा हमारा क्या होता है? सामान्य पासा। क्या होता है? सामान्य पासा। आइए हम देखते हैं मानक पासा और सामान्य पासा। मानक पासा क्या होता है? मानक पासा वह होता है जिसके क्या होता है? सतहों का योग, मतलब पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। और सामान्य पासा किसे कहते हैं? सामान्य पासा उसे कहते हैं जिसके सतहों का योग, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। देखिए, जैसे मैंने देखा, एक पासा मैंने लिया, ठीक है, मैंने एक पासा बनाया, मान लीजिए यहाँ मैंने 2 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, ठीक है। मानक पासा कहते हैं किसे? यदि जिसके पड़ोसी सतहों का योग कितना हो? जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 हो, उसे मानक पासा कहते हैं। यहाँ देखिए 2 और 5 बराबर 7, अर्थात जिनके पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है उसे मानक पासा कहते हैं। सामान्य पासा किसे कहते हैं? सामान्य पासा उसे कहते हैं जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। यहाँ देखिए, जैसे मैंने एक पासा बनाया, एक पासा मैंने बना दिया, मान लीजिए ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। इसके पड़ोसी सतहों का योग क्या आपको कहीं 7 दिख रहा है? नहीं, क्योंकि जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है उसे सामान्य पासा कहते हैं। जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है उसे मानक पासा कहते हैं। इसमें जो कि 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। आइए देखते हैं किसी भी प्रकार के में कितने प्रकार के इसमें पूछे जाते हैं। जैसे मैंने पूछा एक सतह का मान, एक सतह समान पासा, एक सतह समान पासा। इसमें दूसरा क्या होता है? इसमें होता है 2 सतह समान पासा, 2 सतह समान पासा। इसमें तीसरा पूछता है 3 सतह समान पासा, 3 समान सतह पासा। आइए हम देखते हैं पहले एक सतह समान पासा। अर्थात देखिए, एक सतह समान पासा। अच्छा, आज देख लीजिए, इसमें 3 प्रकार के जो कि क्या होते हैं, हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने दे दिया एक पासा, मान लीजिए हमारा पासा क्या है? एक पासा मान लीजिए यहाँ दिया है 2 3 4। अगर हमें पूछ लेता है 2 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, यहाँ जैसे देख लीजिए हमें 2, फिर हमसे पूछ लिया 3 के विपरीत क्या होगा और 4 के विपरीत क्या होगा। हम देखते हैं 2 के विपरीत हमारा क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो इसका क्या आ जाता है? अगर हम 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आ गया? 5। अर्थात 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। इसी प्रकार यदि 3 का विपरीत पूछता है तो हम क्या करेंगे? तो 7 में से क्या करेंगे? 3 घटा देंगे। जब हम 7 में से 3 घटा देंगे तो इसका क्या आ जाएगा? 4। अर्थात हमें पूछे 3 का विपरीत क्या होता है, तो 3 का विपरीत 4 होता है। और 4 का विपरीत यदि पूछता है तो क्या होता है? 3 होता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ 4, इसमें देखते हैं हम 7 में से क्या करेंगे? 4 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा? जो कि 3 आएगा। यदि जिसके विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7। इस प्रकार यदि हमारा एक पासा होता है, अगर हम बात करें तो किसी भी पासा में 1 से लेकर 6 तक अंक प्रयोग होते हैं। 1 से लेकर 6 तक प्रयोग होते हैं। अर्थात 1 2 3 4 5 6, अर्थात किसी भी पासा में 1 से लेकर 6 तक अंक प्रयोग होते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, ऐसी पासा अगर दिया हो जैसे
2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत हम निकालने के लिए सदैव क्या करते हैं? 7 में घटाते हैं। यहाँ देखिए 2 का विपरीत मैंने 7 में से 2 घटाया 5 हो गया। फिर मैंने पूछा 3 का विपरीत क्या होगा? तो 3 का विपरीत हम 7 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 होगा। फिर देखिए 7 में से 4 घटाए 3 अर्थात 4 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 4 अर्थात 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3। यहाँ देखिए इन दोनों का योग क्या 7 हो रहा है। अगर हम देखें 4 और 3 का योग 7 हो रहा है। यहाँ देखिए 5 और 2 का योग 7 हो रहा है। हाँ 5 2 7 हो रहा है। आइए अब हम देखते हैं एक सतह समान पासा क्या होता है। एक सतह समान पासा हमारा क्या होता है, आइए हम देखते हैं। देखिए एक सतह समान पासा, एक सतह समान पासा, एक सतह समान पासा। आइए देखते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए एक पासा दिया, ये दे दिया, जैसे 2 1 4, फिर मैंने मान लीजिए ये हो गया, मैंने एक पासा दिया, एक पासा दे दिया। यहाँ देखिए जैसे 1 4 6। अब यहाँ देखिए इसमें एक सतह समान पासा क्या होता है। यहाँ देखिए क्या कहीं पर कोई सतह इसमें समान दिख रहा है? अगर हम देखें तो इसमें मान लीजिए मैंने यहाँ 5 दे दिया, यहाँ देखिए 4 4 इसमें मिल रहा है, 4 इसमें भी 4 इसमें भी। आइए देखते हैं एक सतह समान। अब देखो जिसमें देख रहा है हम इसे क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं अर्थात दक्षिणावर्त में ऐसे इसको ले जाते हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे 4, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 2, फिर उसके बाद 5। अब इसमें भी हम दक्षिणावर्त घूमेंगे। पहले यहाँ क्या दिख रहा है 4 जहाँ पे, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 1। अब देखिए यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या दोनों पासा में जो प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ देखिए 1 भी प्रयोग हुआ है, ठीक है, 2 हुआ है, 5 हुआ है, 6 हुआ है। अब ऐसी कौन सी संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही जो यहाँ पे प्रयोग नहीं हुई? वह संख्या हमारा क्या है जो इस पासे में प्रयोग नहीं हुआ, तो वह 3 है। अगर हमसे पूछ ले 5 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। 1 का विपरीत 5 अर्थात ऊपर नीचे, चाहे जिससे पूछे, चाहे 1 का पूछे 5 तो 5 का 1। अगर हमें 2 का पूछता है तो 2 का 6 या 6 का 2 हो जाएगा। अगर 3 का पूछता है तो हमारा 4 हो जाएगा। अर्थात एक सतह समान पासा हमारा क्या होता है, एक सतह समान पासा हमारा यह होता है जो दोनों पासों में एक मिलता हो। यहाँ देखिए इसमें 4 मिल रहे हैं, इसमें 4 मिल रहे हैं। हम क्या करेंगे, उसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे जो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए इसको घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया 5 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ भी देखो मिल रहा है 4 4, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 1। अब जो संख्या हमें इन दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है उसी का क्या होगा, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं एक और सवाल इसी पर आधारित। देखिए जैसे मैंने दिया आप लोगों को एक पासा, यहाँ देख लीजिए एक पासा हो गया हमारा, एक हमारा क्या हो गया 2 पासा हो गया। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, डी हो गया, ई हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब देखिए इनमें हमें कोई कुछ दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करें तो इसमें हमारा क्या, यहाँ बी कामा है, यहाँ बी कामा है, मिल रहा है दोनों में जो मिल रहा है। अब इसे हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमा देंगे अर्थात दक्षिणावर्त। बी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद सी। अब यहाँ देखिए अब इसे हम क्या, यहाँ बी मिल रहा है, अब इसे दक्षिणावर्त घुमा देंगे। यहाँ बी, फिर यहाँ ई, फिर यहाँ डी। अब इसमें देखिए कौन सा ऐसा ए से लेकर एफ तक नहीं दिख रहा है। हम देखो तो ए भी लिखा है, सी भी लिखा है, बी लिखा है, डी, लेकिन यहाँ देखिए इसमें हमें कहीं एफ नहीं दिख रहा है। अर्थात सी का उल्टा क्या होगा डी, ए का विपरीत ई होगा, ई का विपरीत क्या होगा ए होगा, बी का विपरीत हमारा क्या हुआ एफ हुआ। यह एक सतह समान पासा। यदि साथियों यह वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और दोस्तों आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे प्लीज प्रेस करना मत भूलिएगा। यदि हमारे द्वारा यह वीडियो पढ़ाया गया है तो मुझे अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा भैया भाइयों।
आपका सपोर्ट हमें बहुत ही उत्साहित करेगा और हम आपके लिए ऐसे ही कंपटीशन से संबंधित ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आज मैंने एक सतह समान पासा बताया है, कल मैं इससे संबंधित 2 सतह समान पासा बताऊंगा। ऐसे ही आपका चैप्टर मैं गारंटी लेता हूं 1 से या 2 महीने में रीजनिंग आप हमें सपोर्ट करिए, मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, यदि रीजनिंग से संबंधित वो टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप श्योर उससे कर जाने में सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।